में बेऔलादी यानी इनफर्टिलिटी, इसकी क्या वजूहात हैं और उसकी कितनी अक़साम हैं, मैंने पहली वीडियो में उसको डिटेल के साथ बताया है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी के बारे में जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, उसी को ही हम अगर आगे कंटिन्यू करें तो एक इसकी वजह होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ये होता है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी में तो पैदाइशी तौर पर ही औरत जो है वो बांझ है। अब उसके लिए उसका कोई ऑपरेट या कोई इस तरह के मामलात होते हैं। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ये होता है कि कोई अप्स एंड डाउन्स आ गए हैं जिसकी वजह से ये मसला हो गया है। अब मसलन पहले ख़ातून ने एक बेबी जो है वो पैदा किया, उसके एक लंबा अरसा तक उन्होंने कंसीव नहीं किया, तो उसकी वजह से ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होगी। वो क्यों कि उसके बाद हो सकता है कि उसकी ओवरी में पीसीओज हो गई हों, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी हो गई है, तो उसकी वजह से वहाँ पे कोई सिस्ट बन गई हैं, कोई पानी की थैलियाँ बन गई हैं, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो रहा है। औरत को कोई मेंसेस किसी हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहे हैं, या कोई एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वो कोई ऐसी हो गई है जिसकी वजह से जो मर्द के जो स्पर्म्स हैं वो जब वजाइना में जाते हैं, दाखिल होते हैं, तो वो मर जाते हैं। या कोई ऐसी सिक्रीशन खारिज हो रही है जो बहुत तेज़ाबी है, जब मियाँ और बीवी का आपस में मिलाप होता है तो उस दौरान में जो स्पर्म जो वजाइना में जाते हैं वो तेज़ाबी कैफियत की वजह से वो किल हो जाते हैं। या कोई बाद में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई है, कोई थायराइड का कोई प्रॉब्लम हो गया है, कोई हाइपरथायराइडिज्म है, कोई हाइपोथायराइडिज्म है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही हैं, या उसकी जो एफएसएच हैं या उसके दूसरे कोई हार्मोन्स ऐसे जो औरत के लिए जो बच्चा पैदा करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, या कुछ सर्जरी ऐसी हो गई है जिसके बाद ये मसला हो गया है, या ख़ातून ने माने हमल गोलियां जो है वो उनका इस्तेमाल एक अरसा तक किया है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर वो मिजाज पैदा हो गया है कि जिसकी बुनियाद पर वो अब जो है वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रही है। या औरत के बाज़ दफ़ा कहते हैं कि इसका जी सर्द मिजाज है, इसका गर्म मिजाज है, तो ये मिजाज बाज़ दफ़ा तब्दील भी हो जाते हैं मुख्तलिफ एनवायरनमेंट की वजह से, मुख्तलिफ हालात की वजह से, तो उसकी वजह से भी बेऔलादी पैदा हो सकती है। या कोई ऐसा गम, कोई अफसोस, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई फोबिया ऐसा जो वो बैठा है, कोई सेक्स की वजह से बैठा है, या कोई दूसरी वजह से कोई ऐसा ज़हन पे बैठ गया है जिसकी वजह से हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का बायस बन सकती हैं। मसलन पहले ख़ातून जो है वो बिल्कुल दुबली पतली थी, स्मार्ट थी, लेकिन अब जो है वो उसने बदपरहेज़ी की या किसी और वजह से भी बहुत ज़्यादा ओबेसिव हो गई है, बहुत मोटी हो गई है, और ये मोटापा भी बाज़ दफ़ा जो है वो इनफर्टिलिटी का बायस बनता है। और इसके अलावा जो मेंसेस हैं वो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं कि हर 8 दिन के बाद जो है वो मेंसेस शुरू हो जाते हैं, या ये है कि बिल्कुल ही मेंसेस बंद हो जाते हैं, 3-3 4-4 माह तक मेंसेस नहीं आते हैं, तो ये भी इनफर्टिलिटी की अलामत है। और बाज़ दफ़ा यह हार्मोन इस कदर इम्बैलेंस हो जाते हैं कि ख़ातून के चेहरे पर बहुत सारे बाल आने शुरू हो जाते हैं, अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, मर्दों की तरह मूँछों की तरह के बाल आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी पे बहुत सारे अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं, तो ये भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो जाती है। बहरहाल प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो, यानी औरतों में किसी भी वजह से बांझपन हो या बेऔलादी हो या वो कंसीव ना कर पा रही हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से उसका इलाज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।